इतना जिनको ये सुनना होगा वही सुन लेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी इको का कैसे पढ़ना है एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं में किधर भी रिलेवेंस थी, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा एवरेज बच्चे हो और आपको चीजें 2 बार बताई तो समझती है, ये मेरा अजम्पशन है। भले आप होशियार रहना, क्योंकि क्या होगा कि वैसे बताया तो चीजें सच में अच्छे से समझ पाएगी, वहां पे भले छोटा छोटा शब्द रहेगा, टाइम लगेगा। मतलब जो लेक्चर मेरे 4 दिन में खत्म होने चाहिए वो 8 दिन में हो गए, लेकिन अगर आपने उतना इंटेंसिटी दिखाया, आपने घर पे जाके एमसीक्यू सॉल्व किए, तो वो चीजें हमारी बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी और मेरे साथ ही खत्म होगी। पे अटेंशन। थियरी ऑफ क्या बोला मालिक? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? अब डिस्कस करते हो ऐसे पर प्रोडक्शन का तुमको क्या पता है? मैन्युफैक्चरिंग। और कोई चीज? मतलब मैं आपको कह रहा हूं ना कि हर चीज को प्रोड्यूस करने के बाद ही उसका यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी पता है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। आज ये प्रोजेक्टर आपको दिख रहा है, आप जिस बेंचेस पे बैठे हो, बेंच आप आराम से बैठे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो, ये पहले ना एक क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल ही था। जो वुड के बेंचेस पे आप बैठे हो, पहले एक ट्री था, वो ट्री को कट किया गया, शेप में उस एक शेप में उसको ना एक एक शेप में उस चीज से बनाया गया, उस चीज को लोहे को आकार दिया गया, उसको प्रॉपर, तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी क्रिएट कराई। दैट इज योर प्रोडक्शन वाला फंडा। ये प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे तो है ना, ये प्लास्टिक शायद कुछ तो इसका है वेबफॉर्म पता नहीं, लेकिन ये पहले तो कुछ तो रॉ मटेरियल रहेगा। ये फैन आपने लगा दिया, ये लोहा था, लेकिन हर चीज तो आयरन है, सपोज स्टील है, जो भी है, तो इसमें क्या किया, कंपनी ने अपना कुछ इनोवेशन लगाया, वो चीज बनाई जो कस्टमर को क्या रहे, यूजफुल रहे। और उसको प्रोडक्शन में क्या क्या बातें आती देखो, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 चीजों के बिना प्रोडक्शन कभी नहीं होगा। क्या बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप सोच लो, इनके बिना प्रोडक्शन है ही नहीं। लेबर नहीं, अंबानी अंबानी नहीं होते अगर क्या नहीं होते, लेबर। अंबानी जी किधर भी घूम रहे, डील कर रहे, लेकिन जब वो 16 मतलब 24 घंटे 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, हजारों लोग वहां पे जाके मेहनत कर रहे, काम कर रहे, प्रोडक्शन कर रहे, तब जाके उनको सैलरी मिल रहा, नो डाउट, लेकिन लोग है, लेबर है, तो कंपनी है। ठीक है। कैपिटल, शेयर इशू करते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं 12 में, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट। कंपनी, अरे पैसा है तो सब कुछ है, ऐसी वाली बात है। सब कुछ मतलब क्या सर? हम कॉमर्स के बच्चे, हमारे लिए तो पैसा सब कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ मेरा एग्जांपल। हम लोग अभी ट्रैवलिंग 4 दिन 5 दिन 6 दिन हम टूर पे जाके आए, पैसा नहीं होता तो मतलब जब हमको टिकट बुक करने थे, वहां पे होटल में रहना था, टाइम पे खाना था, 10 लोग प्राइवेट बस करके या प्राइवेट गाड़ी करके घूमना था, चीजों को लोग नंबर में लगा रहे थे, हम थोड़ा जल्दी जा रहे थे, सब चीजें किसकी वजह से घूम रही थी? ऑल अबाउट मनी। कैपिटल इज मतलब जैसे इंसान के बॉडी में खून का इंपॉर्टेंस है, एक्सीडेंट होने के बाद पता है खून सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड रोको, अगर ब्लड ज्यादा बह गया तो इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है, तुमको पता रहेगा। वैसे कंपनी, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट का खून क्या होता है पता है? पैसा, कैपिटल। अगर कंपनी में पैसा नहीं तो कंपनी चलेगी नहीं। लेबर को सैलरी तो देना पड़ेगा कि नहीं, और सैलरी दे नहीं दिया तो लेबर काम करेगा क्या? नहीं सर। दैट्स व्हाई कैपिटल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलो, लैंड सर बनाने को तो इसके सिवा तो कुछ होगा ही नहीं, और लैंड का अलग ही मतलब इकोनॉमिक्स से बताओगा, ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस से बताऊंगा। और एंटरप्रेन्योर मतलब कौन? जो बिजनेस। धीरू भाई अंबानी ने पहले सोच नहीं रखी होती तो शायद रिलायंस बनता है नहीं, तो एंटरप्रेन्योर मतलब वो बंदा जो इनिशिएटिव लेता है। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बोलो क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन, और यहाँ पे तुमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ट्स और ग्राफ आ जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन है, जहां पे एक लॉ आएगा, लॉ कौन सा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आपके एफवाई बीकॉम की इकोनॉमिक्स में है, अगर आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ोगे तो। फिर लॉन्ग रन में एक लॉ आएगा, लॉ ऑफ व्हाट? रिटर्न टू स्केल। दैट्स इट, तुम्हारा प्रोडक्शन विषय खत्म। फिर हम जाएंगे किस पे मालिक? कॉस्ट पे। अब कुछ बनाना है तो कुछ पे करना पड़ेगा। अब कॉस्ट मतलब क्या? लैंड लिया तो मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर को क्या देना पड़ेगा? वेजेस।
कैपिटल पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। इसको फैक्टर रिवॉर्ड्स बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट होगा करके। अब कॉस्ट में कॉस्ट के कंसेप्ट सिखाइए, शॉर्ट रन लॉन्ग रन बताया, फिक्स कॉस्ट क्या, वेरिएबल क्या बताया, और सेमी वेरिएबल क्या, इतना बताया, ये यूनिट खत्म। अब जैसे यूनिट खत्म होगा सर, इसके हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। अब एमसीक्यूज कैसा आएगा, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा सर। ये पहला एमसीक्यूज है आपका, हम पढ़ेंगे मॉड्यूल में से पढ़ेंगे। 2008 का एमसीक्यूज वो बता रहे, क्या एमसीक्यूज था, अभी आपको आंसर भले ना आए। क्या कहा है देखो, व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, ऐसा समझो। क्रिएटिंग एडिशनल क्रिएटिंग और व्हाट, एडिशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, क्रिएशन ऑफ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। आपको आंसर क्या लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लग रहा है, बराबर। शायद मुझे आंसर लग रहा है ये। आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, ये नहीं पता। और मैं क्यों बताऊं अभी क्या है, अभी तो हम ये ढूंढे कि हमको मॉड्यूल क्या बताता है, और मॉड्यूल जो बताएगा वो आंसर तब आके क्लिक करेंगे। बोले यस और नो, भले अब यहाँ पे आज भी आंसर बता सकता तुमको, लेकिन पढ़ना कैसे वो समझो। अब मैं आता हूं सर यहाँ पे मॉड्यूल पे, और मैं आता हूं पहले पॉइंट पे, प्रोडक्शन पे। क्या पहला पैराग्राफ रीड करने शुरू करें, और हम लोग आंसर ढूंढना चाहते हैं कि प्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। लेट्स स्टार्ट बेटा, एवरीबॉडी पे अटेंशन। प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच एक्टिविटी वाले, व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो एक्टिविटी होती है। जो मम्मी तुम्हारे लिए घर में खाना बनाती है, जिसका कोई पैसा नहीं लेती, वो कौन सा एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और प्रोडक्शन जिसका चार्ज, अच्छा वही काम करने की कोई मेड आई, कोई सर्वेंट आई, वो आपके लिए खाना बना रही है और उसका चार्ज ले रही है, तो वो खाना बनाना उस मेड के लिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोच अपने बच्चे को सिखा रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोच अदर्स बच्चों को सिखा रहा है, उसका फीस चार्ज कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी, इकोनॉमिक। तो प्रोडक्शन कौन सा एक्टिविटी, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक। अब देखो मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ते, रटना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। एक प्रोडक्शन इज विच वेरी इंपॉर्टेंट विच एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज बी अवेयर, द सर्वाइवल ऑफ एनी फर्म इन कॉम्पिटिटिव मार्केट डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज एट विच कॉस्ट बेटा, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। जितना कॉस्ट कम रखो उतना सही है, क्योंकि आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा रहेगा करके। One of the principal concept of business managers is achievement of what, optimum efficiency in production by minimizing the what, cost of production। हर बंदा यही चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं, लेकिन मेरा कॉस्ट क्या रहे वो बनाने का, कम से कम रहे। कॉस्ट समझता है ना बेटा, प्राइस अलग कॉस्ट अलग। जब कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। कॉस्ट मतलब वो चीज बनाने का खर्चा। समझ में आया, आप लोग ध्यान दें, सब बताओ आगे। द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक इज जज बाय लेवल ऑफ व्हाट बेटा, प्रोडक्शन। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एन इकोनॉमी एबल टू प्रोड्यूस डिटरमाइन द रिचनेस और व्हाट, पॉवर्टी ऑफ दैट कंट्री। अरे बाप रे, कि जो कंट्री जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, माना जाएगा कि वो कंट्री शायद उतना क्या है, रिच है। और जिस कंट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, खरीदने वाले नहीं रहेंगे। मतलब उनका तो इकोनॉमी देखो, अगर प्रोडक्शन बढ़ा सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ज्यादा एम्प्लॉय को कामगार रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उनके घर में पैसा गया तो वापस वो खर्चा करेंगे। तो ये साइकिल है, अच्छी बात होती है तो अच्छी होती रहती है। ठीक, अभी तक यहाँ पे एमसीक्यूज का कोई संबंध नहीं था। In fact, the standard of living of people depend upon the what बेटा, volume and variety of goods and services produced in the country। कुछ बातें समझ रही हमको कि लोगों का, कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम पे, कि उस कंट्री का प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है। आगे, दस यूएसए इज रिच कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट मालिक, लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज हाई। तो पहला पैराग्राफ में आपको लॉजिकली सब बातें समझ गई, ज्यादा कोई हेडेक नहीं था। प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस समझा, यहाँ पे बता दिया प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस कंट्री का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होता है, माना जाता है कि उसका उतना रिचनेस या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरा पैराग्राफ, इन कॉमन पैरेलल्स, आम लोगों की भाषा में, द टर्म प्रोडक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट, एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटेरियल। जैसे आप लोगों ने बोला, मैंने पूछा था प्रोडक्शन मतलब क्या, आपने कहा सर कि मैन्युफैक्चरिंग, टू क्रिएट समथिंग। तो पहला लाइन वही बोला उन्होंने, इन कॉमन पैरेलल्स द टर्म प्रोडक्शन इज व्हाट मालिक, यूज्ड टू इंडिकेट क्या, एन एक्टिविटी मेकिंग समथिंग व्हाट, मटेरियल। द
जैसे growing wheat, rice or any other agriculture crop by farmer and manufacturing of cement, radio set, wool, machinery or any other industrial product often referred to as what Malik? Production. What exactly do we mean by production in economics? But सवाल ये कि economic production मतलब आम इंसान के हिसाब से बराबर है, बट इकोनॉमिक्स में मतलब क्या है? In economics, the word production is used in wider sense to denote the process by which man utilize resources such as man, machine, capital, time, etc., working upon them to transform them into what? Common commodity and services so as to make satisfaction of what beta? Human wants. कि लोगों की want satisfy होनी चाहिए, उस हिसाब से वो काम करता है. In other words, production is any economic activity which convert input into what? Output, which are capable of satisfying what beta? Human wants. अंडरलाइन कर लीजिए इस कोड को. Production is economic activity which convert क्या? Input into output, which are capable of satisfying what? Human want. Whether it is making of material goods or providing what? Service. Its include production provides is satisfy the want of some people. Therefore, in economic activities such as making clothes by industrial worker, the service of what? Retailer who deliver to customer, the work of doctor, lawyer, teacher, actor, dancer, etc. are what Malik? Production. अब इस बंदे के हिसाब से पढ़ो. एक नाम आया है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, बोर होगा, लेकिन आप एक एक लाइन को जस्टिस दोगे तो 60 मार्क्स की कहानी. यहां तक नहीं समझ रहा ऐसे कुछ नहीं, लेकिन सर इतना क्यों बोर है? तो भाई जब एमसीक्यूज आएंगे, एक बार तुम पहले बार बोल रहे हो तपश्चर्या कर लो कि पढ़ लो, बाद में एमसीक्यूज करते रहो, और एमसीक्यूज ही तुम्हारा स्कोरिंग है. बाकी ये तो मॉड्यूल एक बार सेटिस्फेक्शन है कि हम पढ़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं. बाद में सबसे ज्यादा फोकस किस पे देना है मालिक? एमसीक्यूज पे. अब देखो कोई तो नाम आया, किसने कहानी कही है सर? अकॉर्डिंग टू हुम? जेम्स बैट्स एंड व्हाट? जे.आर. पारिक्सन. देखो क्या है, पढ़ो. प्रोडक्शन इज डैश एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? ऑर्गेनाइज एक्टिविटी. क्या चीज के लिए? ट्रांसफॉर्म कर रहे. ट्रांसफॉर्मेशन समझता है? ट्रांसफॉर्मिंग क्या? रिसोर्सेस इनटू फिनिश प्रोडक्ट in the form of goods and what Malik? Services. And the objective of production is to satisfy demand of such a transformed resources. क्या आएगा सवाल पता है? ये डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ, टिगो, रैगनर फ्रिश, उसके बाद बेट्स एंड जे.आर. पैरिक्सन, नन ऑफ द अबव. तो अभी तो सिंपल है, सामने ही दिख रहा है. क्या? जेम्स बेट्स एंड व्हाट? जे.आर. क्या? पैरिक्सन. बट ये आपको लर्न नहीं करना था, एक बार पढ़ना था, समझना था भाई ये शब्द, ये दो महान आत्मा है जिसने बात को कही थी, विषय खत्म करके आगे. It should be noted that production should not be taken to mean as a creation of matter, because according to the fundamental law of science, man, underline करो, man cannot create what? Matter. What a man can do only create and add utility to the things that already exists in the nature. Production can also be defined as creation or what? Addition of utility. और ये चीज आपको मिल गया आपका आंसर. क्या बोलूं? सही है? और किसका आंसर मिल गया सर आपको? कौन सा है, ए या डी? पक्का समझा बेटा क्या आंसर था अभी? तो आप ऐसे कीजिए, इतना पढ़ने के बाद एक लाइन था, कोई तो पैराग्राफ, बोर हो रहा था, लेकिन जैसे हमने ये पढ़ना चालू किया, व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज व्हाट? क्रिएशन और व्हाट? एडिशन ऑफ यूटिलिटी. क्योंकि इकोनॉमिक्स के, साइंस के हिसाब से इंसान कुछ बनाता नहीं, ऑलरेडी बनाया है, वो सिर्फ उसका फॉर्म चेंज करता है. लोग बोलते हैं हमने ये बना दिया, वो बना दिया, कुछ नहीं, ऑलरेडी सब दुनिया में है, एग्जिस्ट है. इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि हमने क्या किया? इन्वेंशन किया. पहले से था, हमें शोध लावला था, लेकिन ढूंढा है करके. अब देखो क्या सीन है आगे. फॉर एग्जाम्पल, when a carpenter produce what? Table. He does not create the matter of which the wood is composed of. He only transform wood into what beta? Table. By doing so, he add utility to wood which did not have what? Utility before. तो कारपेंटर जब आप बोलते हो ना आपके लिए बेंचेस बनाए,
तो इसने क्या किया, वो लकड़ा नहीं बनाया था, लकड़ा तो ऑलरेडी नेचर के पास था, इसने उस लकड़े को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि आप उसमें बैठ पाओ। तो उसने क्या ऐड किया इसमें, यूटिलिटी। इतना समझ में आ गया क्या हमारे? यस। प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस एंड ऐड यूटिलिटी टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर गेनिंग व्हाट, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन बाय देम। बेटा रिवीजन के वक्त ना बहुत शॉर्ट में करेंगे, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में आपको अगर रेगुलर बैच की तरह पढ़ना है तो ये सारे पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के वक्त यही चीज ना 2 मिनट में होती है, इतना बताना नहीं पड़ता। फटाफट फटाफट व्हाट इज प्रोडक्शन, डाट 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 बता दिया भाई, हाँ एडिशनल यूटिलिटी। फिर एक देखो भाई कि और मैं एग्जांपल बताया था कि मैन कुछ अपने आप में क्रिएट करता है, जो एग्जिस्टिंग है उसी को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसी और चीज में ताकि यूटिलिटी क्रिएट हो। फटाफट पढ़ो, चलो सर पहला आप पढ़ लो, इन्वॉल्वमेंट रखो तो ये चीजें अच्छे से जाएगी। देखो, changing the form of which resources, beta, natural resources. Most manufacturing process consist of use of what, physical input such as what, raw material, and transforming them into what, physical product, processing what, utility. For example, changing the form of log of wood into what, table, or changing the form of iron into what, machine. This may be called utility of what, form. वो form utility पता था ना, 12 में पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी हम साइज शेप वो चेंज करके उसको पढ़ेंगे, उसको फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। किसी का फॉर्म चेंज करके हम उसको यूजफुल बना रहे हैं करके, 12 में पढ़ोगे। दूसरा आप पढ़ो, इसको भी प्रोडक्शन बोलेंगे। कैसे सर? चेंजिंग व्हाट मालिक, प्लेस ऑफ द रिसोर्सेस फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे आर लिटिल और नो यूज टू द अदर प्लेस वेयर दे आर व्हाट, ग्रेटर यूज। ऐसी जगह से रिसोर्सेस उस जगह लेके जाने का जहां पे उसका यूज नहीं था से जहां पे उसका बहुत यूज है। जैसे कि उन्होंने कहा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, रिमूवल ऑफ कोल, मिनरल, गोल्ड एंड अदर ओर्स फ्रॉम माइंस आर सप्लाइंग देम टू व्हाट, मार्केट। आपने अवतार देखा रहेगा मूवी, अगर देखा है तो अवतार में पता है उनका कौन सा रहता है, वो पेंडोरा, पेंडोरा रहता है ना शायद। हाँ वहां पे जाते, वहां पे कुछ तो पत्थर रहता है जिसका वो कुछ तो बोलते हैं कि 1 किलो पत्थर का वैल्यू अर्थ पे 100 करोड़ रुपया है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे कुछ तो अभी जो भी एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा, लेकिन वो बोला कि 1 किलो पत्थर का वैल्यू 100 करोड़ है। अब वहां पे तो उनके लिए कोई नहीं, वो तो पत्थर ही है, लेकिन उसका यहाँ पे वैल्यू क्या है, 100 करोड़ रुपया। सोचो, तो उन्होंने क्या किया, वहां से अगर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे उसका यूटिलिटी है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेस यूटिलिटी। इसको क्या कहते हैं हमारे, प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि अगर आप देखो कि किसी गांव में गोल्ड का माइन है, अब उनको गोल्ड मतलब पत्थर जैसा उनका सब गोल्ड गोल्ड, इतना गोल्ड है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन वो गोल्ड आपको आपको इतना गोल्ड ले आ जाए बैग में भर के ना, आप बोलोगे जिंदगी सेट है सर, फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना। मतलब 15 20 25 किलो गोल्ड आपको दे दिया तो कर लो भाई हिसाब, आप तो करोड़पति बन जाओगे। तो विषय क्या है कि वहां पे यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जब आप प्लेस चेंज करते हो तो उसे कौन सा यूटिलिटी कहा जाता है, प्लेस यूटिलिटी, और वो भी प्रोडक्शन में आएगा करके। ठीक है आगे देखो, आगे का आप पढ़ लो सर। ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर, वही है, पढ़ लो लेकिन पूरा पढ़ना है, या आपको पढ़ना है, रीड करो, ये ऐसे नहीं बनोगे सर, आदत लगाओ सेल्फ स्टडी का फटाफट। सिंपल है, पढ़ते हो, रीड इसे कहते हैं सेल्फ स्टडी। जब आप पढ़ते हो ना सर, चीजें दिमाग में जाती तो अच्छा लगता है यार, समझ रहा है। उन्हें 2 3 एग्जांपल दिए, कश्मीर के एप्पल का एग्जांपल तो आपको समझ आएगा। वहां पे ज्यादा लोग नहीं, इतना एप्पल बना के फेंक देंगे ना यार, मतलब वहां पे 2 रुपए के किलो 10 रुपए किलो से मिलेंगे, लेकिन पॉपुलेशन कम है, लेकिन एप्पल जो वहां पे वेदर कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो एप्पल को सुटेबल है, तो वहां पे ज्यादा एप्पल आते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे क्राउडी प्लेस जहां पे ज्यादा यूटिलिटी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन विच यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल, अब तीसरा पढ़ रहा हूं। टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली व्हाट, अवेलेबल। हार्वेस्ट फूड ग्रेन आर स्टोर फॉर यूज टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट। फिर क्या था,
canning of season fruit is undertaken to make them available during off season. This may be called what? Utility. कौन सा utility बोलते हैं इसको? Time utility. Confirming of what? Time utility. Blood bank. Time utility है कि आपका ब्लड जो डोनेशन करते हो वो बोलते हैं ना कि रक्त पेटी. ब्लड बैंक मतलब क्या कि वहां पे जमा करके रखते. जब एक्सीडेंट होता है तो सब ब्लड बैंक में जाएंगे, ब्लड लाके चढ़ा देंगे करके. तो एग्जांपल है अम्ब्रेला. छतरी आपने लिया है बराबर, लेकिन अभी बारिश का सीजन चला गया तो अब क्या करोगे? अब तो आप फिर जब बारिश आएगी तब तो इट इज नोन एज व्हाट? टाइम यूटिलिटी. फिर मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, दोज ऑफ ऑर्गेनाइजर, मर्चेंट, ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्सेट्रा. तो ये सब सर्विस हो या गुड्स हो, ये की चीज है. व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक सेंस? क्रिएशन ऑफ या एडिशन ऑफ व्हाट? यूटिलिटी. उनका कहना है कि चीजें ऑलरेडी अस्तित्व में है, आप सिर्फ उसका क्या बदल रहे हो? यूटिलिटी. बात खत्म. तो आप जितने भी बड़े बड़े अरे ढोकलो, ऑलरेडी ना इंटरनेट नाम की चीज हो गई थी. यूट्यूब यूटिलिटी क्रिएट करा दिया, प्रोडक्शन. अब यूट्यूब वाले ने यूट्यूब बनाया कितना, मतलब उसको कुछ कर. फेसबुक एक ऐप बना दिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, ये क्या हो गया सर? ये उनको पता है कि लोगों के पास इतना टाइम है. लोग बोलते टाइम नहीं है ना. ये उनको पता है कि इतना टाइम है, इतने नल्ले बैठे लोग कि भाई उनको कुछ ना कुछ दे दो. वो क्या करेंगे? ऐप लेंगे हाथ में, हाँ भाई मतलब स्क्रॉल करते रहेंगे. और अब तो वो क्या कर रहे हैं? उनको यूटिलिटी देना है ना. वो क्या करते हैं? अच्छा आपको क्या चाहिए? वो दिल टूटने वाले अगर रील्स देखे तो दिल टूटने वाले आएंगे फिर कंटिन्यूस, फिर वही चाहिए आएंगे, वही सब आएंगे. अब हम वृंदावन गए थे, हम कृष्ण भगवान के देख, लिटरली वही कृष्ण भगवान के आते, वृंदावन के गोकुल के रील्स आते रहते. तो कितना लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हो सर्विस सेक्टर में, लेकिन इट इज ऑल्सो प्रोडक्शन ना. वो तुम्हारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. तुमको चाहिए भी मूड मोटिवेशन, जिम को जाना है 2023 है ना, रिजोल्यूशन 1 तारीख को चालू किया होगा, आपको पता नहीं सबने बंद कर देगा, रनिंग वनिंग को सब गए रहेंगे. अब क्या सर, जैसे वो चालू किया उसने वैसे ही भेजने लगा. तो मुद्दा क्या है? चीजें ऑलरेडी यहाँ पे है. आपको अगर आपने उसका यूटिलिटी को समझा तो बात खत्म. हर बड़े बिजनेसमैन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट क्या कर रहे? यूटिलिटी. क्या बेचने वाले पहले नहीं थे? उन्होंने क्या एडिशन लाया? आपको घर तक पहुंचा के देंगे, आप घर पे बैठे बैठे खरीदिए. पहले से चीजें थी, वो कुछ नया कर रहा है. वो क्या कर रहा है? यूटिलिटी को ऐड कर रहा है. तो वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो एक्चुअली वैल्यू एडिशन देता है, और उसे कहते हैं बिजनेसमैन. और इकोनॉमिक्स में आप यही सीख रहे हो सर, ज्यादा जान लो. बाकी तो क्या, अपना एक एमसीक्यू का आंसर कब से मिल गया आपने, तो ये तो टाइम वेस्ट था, मैं मानता हूं इसे. लेकिन आपको ऐसे एहसास नहीं होना चाहिए बाद में कि हमने पढ़ा नहीं था. मॉड्यूल को जस्टिस दिया, पढ़ा सर, बाद में एमसीक्यूज मिल गया, अपने आप में अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने मॉड्यूल पढ़ा है. सिर्फ आपके पास मतलब डॉक्यूमेंटेशन, नोट्स वोट्स होने चाहिए, अंडरलाइन आपने करना चाहिए. द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज सेम, namely create utility of some manner. Thus production is nothing but creation of what, Malik? Utility in the form of what? Goods and services. For example, in the production of what? Woolen suit, utility is created in some form or in other. Firstly, wool is changed into woolen cloth at the what? मतलब कितना टाइम पास किया इन्होंने, नहीं बताना था, बट हो गया अपना कंसेप्ट कब से खत्म हो गया. लेकिन एक बार कर लो सर. उन्होंने कहा कि पहले वुलन को, उस वुल को क्लोथ में कन्वर्ट करते हैं स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के हिसाब से, क्रिएटेड यूटिलिटी बाय चेंजिंग फॉर्म, देन इट इज टेकन टू द प्लेस वेयर इट इज टू बी व्हाट? सोल्ड. यूटिलिटी एडेड बाय व्हाट, मालिक? ट्रांसपोर्टिंग इट. कि तुमने वुलन क्लोथ मुंबई को भेजो, नहीं चलेंगे इतना. मुंबई में ऑलरेडी थोड़ा बोलते ना कि तिथं दमट वातावरण है ना, उधर गर्मी चोती करके ज्यादा करके, इतना कुछ नहीं, समंदर के नजदीक है. लेकिन वो वुलन क्लोथ मनाली भेजो, तो ट्रांसपोर्टेशन से आपने क्या किया? ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट कर दिया उसमें. सिंस वुलन क्लोथ्स आर यूज्ड ओनली इन विंटर, दे विल बी रिटेन अंटिल सच टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड बाय परचेस. तो कौन सा यूटिलिटी हो गया? टाइम यूटिलिटी. स्टोर करके रखा. इन द होल प्रोसेस द सर्विस ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर यूटिलाइज्ड as that mill worker, shopkeeper, agent, etc. to contribute to the enhancement of utility. Thus, the entire process of production is nothing but creation of what? Form utility, place utility, time utility और personal utility. तो आपको एक MCQs में पूछता हूं, यहाँ पे MCQs ऐसे आ जाएगा, the entire process of production is creation of dash dash utility. Option A, form utility. Option B, place utility. Option C, time utility. Option D, personal utility. Option E, all of them.
कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाओगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अभी आप ये लाइन पढ़ रहे हो, बस इतना ही याद रखना था कि सारे यूटिलिटी का एडिशन मतलब क्या, प्रोडक्शन। कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ फॉर्म नहीं लिख सकते, आप सिर्फ टाइम नहीं लिख सकते, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। बात खत्म, समझ रहा है क्या मतलब। तो प्रोडक्शन में सब आता है, ये ढूंढने के लिए हमको इतना पढ़ना पड़ा, और शायद एक एमसीक्यू यहाँ पे लास्ट लाइन पे मिला, तो इसीलिए आप ये चीजें पढ़िए। It should be noted that production process need not necessarily involve क्या बेटा, conversion of physical input into what, physical output, IMP। True or false? प्रोडक्शन तभी माना जाएगा, ट्रू और फॉल्स बताना, प्रोडक्शन तभी माना जाएगा जब फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स क्या है, लाइन को पढ़ो। it should be noted that, आप ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को, क्या नोट कर लीजिए, the production process what मालिक, need not necessarily involve what, conversion of physical input into what, physical output. For example, production of service such as those lawyer, doctor, musician, consultant, etc. involve intangible input to produce what, intangible output। मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो ये प्रोडक्शन ही है, आप कंज्यूम कर रहे हो, ये भी आपका एक्सेप्टेंस है कि आप कंज्यूम कर रहे हो। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियस हो रहा है, मेरा आउटपुट इनपुट दोनों, मेरा इनपुट है कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पता है कि क्या एग्जांपल देना है, आउटपुट निकल रहा है तो उसे तुरंत कंज्यूम कर रहे हो। तो ये क्या था, टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जो दिखता नहीं है करके। बट प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड वर्क डन विद इन हाउस होल्ड बाय एनीवन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, अंडरलाइन करो। Production does not include work done within what, household by anyone out of love and affection, voluntary service and goods produced for what, self consumption। most IMP lines sir। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, क्या उसे प्रोडक्शन कहा जाए क्या? यूटिलिटी तो है खाने में, क्या उसे प्रोडक्शन कहा जाए क्या? आंसर इज नो। भाई नो, बिकॉज production does not include work done within household by anyone out of love and affection। मम्मी कोई इट इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी सर, कोई चार्जेस नहीं लेते और उसको प्रोडक्शन कहा जाएगा नहीं सर। वॉलेंटरी सर्विस, इस्कॉन मंदिर गया, वहां पे झाड़ू लगाया, पैसा नहीं लगा, वॉलेंटरीली, ठीक है, तो इसका क्या मेरे को क्या प्रोडक्शन कहा जाएगा क्या? आंसर इज नो। गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट था कि जो मैं खुद के लिए बना रहा हूं, बेचने के लिए नहीं, मैंने चुगाया मैंने खाया, क्या उसको प्रोडक्शन कहा जाएगा क्या? आंसर इज नो। इकोनॉमिक्स में उसे प्रोडक्शन कहा जाएगा नहीं। दिमाग में घुस रहा है क्या ये चीज? एवरीबॉडी, तीन चीजों को प्रोडक्शन नहीं कहा जाएगा, बोलो क्या? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वॉलेंटरी सर्विस एंड व्हाट, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट इज इसेंशियल टू व्हाट, कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर क्या इसेंशियल एलिमेंट है? आपको क्या करना चाहिए मालिक? एक्सचेंज करना चाहिए। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? आपको क्या करना है? वो बेचना है, कंसिडरेशन, पैसा लेना है, तो ही उसे क्या कहा जाएगा? प्रोडक्शन। लास्ट पैराग्राफ को फिर रुकते और फिर अपन जाएंगे एमसीक्यूज पे कि क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल है ये चीज, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे और आप जो पढ़ रहे हो, इसका क्या मेमोरी मैप बना के दे सकता था? मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं दे सकता था, मैं देने वाला था? ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को सच में मोनोटोनस हो जाता है मॉड्यूल पढ़ना। वो कहते हैं कि सर इससे बेटर है कि आप चार्ट फॉर्म में कुछ चीजें दो तो जल्दी चीजें खत्म होगी, टाइम पास नहीं होगा, लेकिन आप ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे। अब आप लास्ट पैरा जाते हो और फिर एमसीक्यूज देखो और आप खुद डिफरेंस फील करोगे कि क्या आपने अर्न किया है। सी लास्ट पैरा, द मनी एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट बेटा, प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो खर्चा तो होने वाला है। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस इनटू फिनिश प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो होता है जब आप इनपुट को आउटपुट में जब कन्वर्ट करते हो तो उसमें जो खर्चा लगता है उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। ऑल्दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is not taken into account for pure production analysis, it is extremely vital, मतलब important matter for business decision making. Nevertheless, in the theory of production, we would confine ourselves the law of production, production function and methods of what beta, production optimization. However, it is necessary to remember that production decision cannot depend merely on physically what,
productivity based on operating efficiency alone. The profitability of production activity will depend upon the revenue realized from output and cost incurred that rising that output. Aspect of cost and revenue will be discussed in the following unit. आगे हम देख लेंगे कि कॉस्ट क्या है सर. आपने कोई चीज बनाई थी 100 रुपए में, कोई चीज बनाई थी 100 रुपए में, ये आपका कॉस्ट था, बेच दिया 120 रुपए में, ये आपका रेवेन्यू था, तो प्रॉफिट कितना कमाया आपने 20 रुपीज. ये देखेंगे आगे. मुद्दा ये नहीं था. बातें हम थोड़ा एमसीक्यूज बेस्ड डिस्कशन करने में. पहले एमसीक्यूज का आंसर आपको मिला क्या? यस और नो? यस. आपने पूरा अगर शिद्दत से मॉड्यूल पढ़ा रहेगा तो शायद दूसरे एमसीक्यूज का आंसर भी आपको मिलना चाहिए. एमसीक्यूज ये है, क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए, हेल्पिंग ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द रोड. आपको तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी है, ठीक है. ग्रुप डांस परफॉर्मेंस इन कॉलेज एनुअल फंक्शन, होल्डिंग चाइल्ड हु इज फॉलिंग फ्रॉम अ वॉल, परफॉर्मिंग आर्ट इन थिएटर. क्यों डी लग रहा है तुमको? सर हमको तो लग रहा सर क्या ये क्या मजाक है करके इसको क्या प्रोडक्शन बोले. सर इसमें एक तो क्लियर है मेरे को कि इसमें मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, ये मेरा सेटिस्फेक्शन है. ब्लाइंड लोग जा रहा है, ये मेरे को लगा कि भाई कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, तो मैंने हाथ पकड़े उनको रास्ता क्रॉस करवा के दिया. देयर इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. ग्रुप डांस किया, कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, तो एनुअल फंक्शन में तो सर हम अपने मजे के लिए डांस करते हैं करके, है ना, इसमें एंजॉयमेंट के लिए था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये भी नॉन इकोनॉमिकल पार्ट हो गया. होल्डिंग चाइल्ड हु इज फॉलिंग फ्रॉम द वॉल, बोले गिर रहा था, बोला 10,000 देगा तो छोड़ दो, ऐसा बोला. तुमने बिजनेस नहीं किया, तुम्हारी मर्जी, तुमने बोला पकड़ के रखा, गिर रहा था, तो ये भी नॉन इकोनॉमिकल है. ठीक है. तो ये क्या था, थिएटर में अगर तुम कोई आर्ट परफॉर्म करे तो टिकट विकेट लेना पड़ेगा, है ना. यहाँ पे पैसा, मॉनिटरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी. हो गया तुम होशियार. क्यों सर? क्योंकि मॉड्यूल पढ़ा, अच्छे से पढ़ा. बोर हुआ तो चलेगा, लेकिन सर क्या है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमको, आंसर क्विक होने, मतलब कनेक्ट होने चाहिए. एग्जाम का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक? बताओ इसका आंसर. तो सर इसका भले मतलब आपको ज्यादा पहले नहीं समझा, लेकिन आप आगे बढ़े तो आपको ये तो समझा कि दोस्तों के आगे गाना गाना कोई विषय नहीं था, ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता. प्रिवेंटिंग चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू मैनहोल ऑन रोड, तो ये भी तो कोई दिक्कत नहीं. आपने बोला कि भाई आगे मत जा, गंदा है, तो आपने अच्छा काम किया. आपने पेंटिंग देखा, लेकिन वो भी बोला फॉर प्लेजर, तो ये पैसा नहीं था, खुद के फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए था, तो ये भी तो नहीं होगा करके. तो आपको बचा कुछ एक ही रहा कि ये बोले मिट्टी निकालेगा एक तो ये बेचेगा करके, तो आपने लग गया कि ये आंसर एक तो होता है, तो आपने बोल दिया ये तो, बट ऑब्वियसली ही. लेकिन आपको ये तो समझ है कि बाकी प्रोडक्शन क्यों नहीं है. ठीक है, वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या दिया है बेटा? ट्रू. ठीक है, ट्रू देखना है यहाँ पे स्टेटमेंट. सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स आर कंसिडर एज अ प्रोडक्शन. शायद हाँ लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर तो पैसा लेंगे. ठीक है. मैन कैन क्रिएट मैटर. नहीं, मैटर्स मैन नहीं क्रिएट करेंगे. मैन तो क्या क्रिएट करेंगे? यूटिलिटी. हमने देखा था, साइंस बोलता है कि मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, ही क्रिएट्स व्हाट. अरे कहां से लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं? मॉड्यूल से तो पढ़ा, वहां पे दिया था भाई. द सर्विस ऑफ हाउसवाइफ आर कंसिडर प्रोडक्शन. नहीं सर, ये नॉलेज मेरे पास क्यों आया? मॉड्यूल ने दिया सर. व्हेन मैन क्रिएट्स टेबल ही क्रिएट्स मैटर. नहीं सर, वो तो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? होशियार हो गया. आ सकते हैं कि नहीं 90 मार्क्स से? मॉड्यूल पढ़ोगे, लेकिन मॉड्यूल नहीं पढ़ना, मॉड्यूल के साथ साथ एमसीक्यूज करने. मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हारा एंगल पढ़ाई का को में बदलो. ये रटने वाली बात नहीं. लॉ में, लॉ जैसा नहीं कि भाई तुमको लर्न नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, उसका एमसीक्यूज का डिस्कशन, देखना कि क्या से क्या नहीं, खत्म हो जाएगी बात. आप अगर ऐसे करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना है. प्रोडक्शन में बी डिफाइन डैश डैश एक्ट. बताओ क्या है? 2000. क्रिएटिंग यूटिलिटी, डिस्ट्रॉइंग तो नहीं है, अर्निंग प्रॉफिट बाय नहीं है, प्रोवाइडिंग सर्विस, तो ये सिंपल सी बात है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है. ए खत्म हो गया. इन इकोनॉमिक इंटायर प्रोसेस ऑफ डैश डैश इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कितना फालतू है सर. मतलब ऐसे तुम बोलोगे सर ऐसे फाउंडेशन में आते तो हम तो लगे रैंक ला लेंगे करके, लेकिन अभी तुमको लग रहा है कि तुमने अभी कंसेप्ट सीखा है. पेपर के एक दिन पहले अगर ऐसे जाओगे लगेगा सब गनगन हो जाएगा, लेकिन तुमको नहीं होगा अगर तुम इतने डिटेल में जा रहे.
इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना। कुछ कुछ बच्चे कैसे पढ़ते होते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी रहता है, एमसीक्यूज बोलेंगे इकोनॉमिक इंटायर प्रोसेस डायरेक्ट बोलेंगे, कंजम्पशन बोलेंगे, रिप्रोडक्शन लिखने का। अरे नॉनसेंस, क्यों लिखने का, लेके उसका कंसेप्ट है ना पीछे कहानी। अगर मॉड्यूल पढ़ा रहता तो फिर एमसीक्यूज क्या रहता तो और इजी हो जाता जिंदगी। ठीक है, which of the activity is the base of all production activity? Which activity is the base of all production activity? Consumption, production, exchange, investment. मैंने देखा था कि आपका एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट था। कंजम्पशन तो ठीक है, प्रोडक्शन तो ठीक है। उन्होंने क्या कहा पहले, देन विच ऑफ द एक्टिविटीज बेस ऑफ द व्हाट, प्रोडक्शन एक्टिविटी। कंजम्पशन तो ठीक है, प्रोडक्शन तो करना ही है, लेकिन वो एक्सचेंज जब तक नहीं होता तब तक उसे प्रोडक्शन माना जाएगा क्या? आंसर इज नो। मेरे वर्ड लास्ट देखा था हमने, एक्सचेंज वाला, वो एक्सचेंज वाला वर्ड वो पढ़ा था। तुम्हारा आंसर यहाँ पे लगेगा क्या, हिंट जा रहा है। ठीक है, और कोई क्या? प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, देखो बेटा क्या आंसर है बताओ। 8 एमसीक्यूज आपने कर लिए, वो 312 रहने दो, ये तो 3000 रहने दो। मैं क्या कह रहा हूँ, 8 एमसीक्यूज हो गए, लेकिन वो एमसीक्यूज अगर आप कंसेप्चुअल करोगे तो 800 भी कम लगेगा। तुम बोलोगे ये तो लर्न थोड़ी ना करने सर, ये तो मेरे को सीधा सीधा समझ रहा है कि मैंने पढ़ लिया 10 बार। प्रोडक्शन इज व्हाट, क्रिएशन ऑफ व्हाट, यूटिलिटी इन मैटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डैश डैश प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ। समझा क्या सर? मॉड्यूल, सारा मॉड्यूल का गेम है। अगर मॉड्यूल नहीं किया रहता तो बोलते सर ये कहां से आया पता नहीं है। समझ में रहा क्या कि आप लोगों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डैश डैश। सर सिंपल सी बात है, आपने दो नाम अपन ने थोड़ा इज्जत दिया, वहां पे पढ़ा था कि जेम्स बेट भी पढ़ा था, जार एरिक्सन भी पढ़ा था, मार्शल ने पढ़ा था। यहाँ पे आंसर आया बोथ ए बी। खत्म हो गया सर, 312 में से 10 तो गए और एक ही पॉइंट पे गए अभी तक। मॉड्यूल का भी ये पॉइंट पढ़ाना तो बाकी है। कौन सा सर? ये 1.1 फैक्टर्स ऑफ। ये तो इंट्रोडक्शन पे एमसीक्यूज चल रहे हैं, और इंट्रोडक्शन के एमसीक्यूज अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप मुझे बताओ क्या 60 में से 60 का कॉन्फिडेंस आएगा? आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फाउंडेशन फेल करने के लिए बनाया ही नहीं गया। तुम ऐसे दिमाग मत रहो कि सीए करते हो फेल होंगे। वो पास करना चाहते हैं, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट भी तो कमा रहा है। इंटर में जाओगे तो 10-12 के 17,000 का कुछ तो रजिस्ट्रेशन फीस है इंटर का, 17 से 18,000 उनको वो तो चाहिए। और जाओगे तो एग्जाम फीस भरोगे वापस। तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं चाहते। और तुम्हारे कंपटीशन को अब कौन आ गया है? सीएस वाले। और सीएस वाले का पहला एग्जाम, भले बाकी मैं मानता हूँ कि सीएस जितना ही आगे वो लेवल डिफिकल्ट है, एग्जीक्यूटिव और क्या प्रोफेशनल, लेकिन पहला लेवल तो घर पे बैठ के तुक्के पे पास हो रहे बच्चे। हाँ मतलब पढ़े नहीं पढ़े, वो सिर्फ जाए जय माता दी कर रहे, फिर भी CSEET पास हो रहे करके। और उनका रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 है। तो बच्चा 1,000 में चांस रिस्क ले लेता है, बोले चलो 1,000 तो देने, ऐसे भी पास हो जाएंगे करके। और इधर सेंटर पे ही जाना है, लैपटॉप घर पे खोलो, पेपर दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं। और क्या चाहिए जिंदगी में? तो तुम ऐसे 4,000 दे के 4 अटेम्प्ट में एक बार तो पास हो ही जाओगे करके। तो बात वो ऐसे वाली। ठीक है, एनीवेज तो देख लेते हैं, और कुछ रहेंगे कर लेते हैं, फिर आगे मैं छोड़ ही दूंगा आपको। 10वां देखो सर क्या है, डैश डैश टू एक्सचेंज इन द मार्केट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ कसम, ये वाला एमसीक्यू अगर आ गया तो कितना गंदा एमसीक्यू है। मतलब सर सारे एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, सर इसका आंसर ना यही पे ना आपको दिखा, क्या आंसर दिखा? ढोकलो मिला के आंसर मिल गया। हाँ सर, क्या आंसर है अभी? हाँ सर, इंटेंशन, वेरी गुड। तो पढ़ते वक्त क्या सोए थे क्या? इंटेंशन बोले, एक एक लाइन तुमको अच्छे से पढ़नी मॉड्यूल की, जो तुमको लग रहा था हमारे शॉर्ट नोट्स में कवर नहीं होता इतनी चीजें। आ गया, इंटेंशन बहुत जरूरी है सर। और एक्सचेंज ऑफ व्हाट, मार्केट एसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड वर्क डन, बोल बताओ। सिंपल सी बात थी, ठीक है ना? ठीक है, बोल लेते हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कल कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो, इसके अपन ने कितने एमसीक्यूज कर लिए सर? 11 एमसीक्यूज तो हो गए, खत्म। और ऐसे अगर पढ़ोगे और ऐसे पढ़ते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मैंने किया, लेकिन बहुत बार ऐसे हो कि मैं कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा, आप ये तो भी कर रहे हैं, तो उस वक्त करना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और यहाँ पे एक भी चीज रटी नहीं है हमने।
दिमाग लगा के आंसर दिया है। पीछे देख के आंसर देना अलग अलग स्किल हो कि पीछे देख के टिक कर लेंगे फिर लर्न कर लेंगे, वैसे नहीं। आप जो कर रहे हो उसका आपको पता है कि इंटेंशन क्यों, आप बोलोगे नहीं। समझा क्या? ये 11 इस पे एमसीक्यू मैंने टेस्ट लिया ना 11 पे, तो आप बोलोगे कि हाँ सर। और एक चीज मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं आपको काम दे रहा हूँ, ऐसे समझो जो करना ही पड़ेगा। जैसे अपने मेन जो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसपे अभी करीब 11,800 बच्चे जुड़े हुए हैं, जो मेन चैनल है अपना, लेकिन अपन सीए फाउंडेशन का अलग चैनल ऑलरेडी है, उसमें मैं आपको वॉलेंटियर बनाऊंगा। और कैसे बताऊंगा, पहले इस सेशन को एंड कर देते हैं, तो बाकी ऑनलाइन वालों को इतना ही मेहनता हो गया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी आगे के चैप्टर पढ़ लो, विषय खत्म करो।